नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। आज फिर मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 10 प्रश्न लेकर उपस्थित हुआ हूं। जो ये पुराना पेपर है 2021 का एचटेट पीआरटी लेवल 1। तो इसके जो पहले 10 प्रश्न थे वो हम पहले कर चुके हैं। तो आज 11 से 20 प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग पहले ही अपने मन में उत्तर सोचिएगा और देखिएगा कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आइए शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो वो चीज़ पूछ रहा है जो बच्चे में जन्मजात नहीं होती, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है उसमें क्या चीज़ उस समय नहीं होती। तो पहला ऑप्शन है भूख, दूसरा है नींद, तीसरा है दर्द परिहार, चौथा है उपलब्धि। तो जो भूख होती है वो जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय उसको भूख लगने लग जाती है और वो खाना पीना शुरू कर देता है। और नींद नींद भी जन्म लेते ही बच्चे के साथ ही आती है। और दर्द परिहार यानी कि उसको दर्द का महसूस, ये चीज़ें भी उसी समय होती हैं उसमें। जो उपलब्धि है वो जन्मजात नहीं होती, क्योंकि उपलब्धियां तो बाद में हासिल की जाती हैं, जन्मजात नहीं होती। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा तो वो होगा उपलब्धि। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। सजा से बचने के लिए आज्ञाकारिता की अवस्था को कोलबर्ग ने के नैतिक विकास के सिद्धांत में नैतिकता के किस स्तर में सम्मिलित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है पूर्व पारंपरिक नैतिकता, दूसरा है पारंपरिक नैतिकता, तीसरा है उत्तर पारंपरिक नैतिकता, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। ये जो अवस्था है इसमें बालक पुरस्कार एवं दंड के चलते काम करता है। अगर उसे कहीं पर पुरस्कार मिलना हो या उसे लगता है कि अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मुझे पुरस्कृत किया जाएगा, तो वह अच्छा काम करता है। और दूसरी बात, अगर उसे पता हो कि मैं अगर कोई काम करूंगा उसके लिए मुझे दंड मिलेगा तो वो उस काम को नहीं करता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्व पारंपरिक नैतिकता। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत, ऑप्शन ए है अंतर संबंधों का सिद्धांत, दो है भिन्नता का सिद्धांत, तीन है पृथक्करण का सिद्धांत, या चार है दिशा का सिद्धांत। तो इनमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका पृथक्करण का सिद्धांत, क्योंकि अंतर संबंधों का सिद्धांत भी है, भिन्नता का सिद्धांत भी है और दिशा का सिद्धांत भी है। जो पृथक्करण का सिद्धांत है वो विकास के एक सिद्धांत के रूप में नहीं है। तो आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो एक तरफ मूल प्रवृत्ति दी गई है और दूसरी तरफ संवेग दिया गया है कि कौन सा संवेग किस स्थिति में कौन सा संवेग उत्पन्न होता है। एक नंबर है प्लायन और संवेग बताया गया है भय, दूसरा है अपकर्षण और संवेग बताया गया है क्रोध, तीसरा है जिज्ञासा, संवेद आश्चर्य, शरणागति चौथा, और इसका संवेग बताया गया है विषाद। तो प्लायन का अर्थ होता है भाग जाना। तो ये संवेग बिल्कुल सही है। आदमी कब भागता है? जब वो किसी चीज़ से डरता है, डर के मारे ही भागता है, तो भय उत्पन्न होता है तभी वो भागता है। अपकर्षण होता है ऐंठना, यानी कि किसी से गुस्सा हो जाना। तो गुस्सा भी तभी होते हैं जब उसे क्रोध आए। जब आदमी क्रोध आता है तभी वो गुस्सा होता है, किसी से ऐंठता है, किसी से बोलना बंद कर देता है।
तो जिज्ञासा, जिज्ञासा जो है वो आश्चर्य संवेग नहीं होता, इसमें होता है उत्तेजना, उत्तेजित होता है तो जिज्ञासा होती है, किसी चीज़ को जानने के लिए उत्तेजित हो जाता है तो वह उस चीज़ के बारे में जानने का प्रयास करता है। चौथा है शरणागति, शरणागति होता है ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेना, और विषाद होता है दुख, जब आदमी दुखी होता है तभी वो परमात्मा को याद करता है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न है, एक शिक्षक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया कि गर्ल का बहुवचन गर्ल्स होता है, तो इस अधिगम के साथ विद्यार्थी वुमेन का बहुवचन वुमेन्स बनाते हैं, यह किस प्रकार के अधिगम हस्तांतरण का एक उदाहरण है? एक नंबर है धनात्मक, दो है ऋणात्मक, तीसरा है शून्य, ये चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धनात्मक, क्योंकि जब बच्चों को कोई एक चीज़ बताई गई तो उन्होंने कैच किया कि इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। जब उनको गर्ल का बताया गया गर्ल्स होता है तो उन्होंने सोचा कि वुमेन का भी वुमेन्स होगा, तो ये एक सकारात्मक यानी कि धनात्मक पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है कि बच्चे कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ कैच कर रहे हैं। तो आगे है छठा प्रश्न, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना विकास के किस आयाम से संबंधित है? सृजनात्मकता, नंबर 1 है शारीरिक, 2 है मानसिक, 3 है सामाजिक, या 4 है नैतिक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मानसिक। आगे चलते हैं, सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की एक प्रक्षेपी तकनीक है? तो पहला है खेल एवं ड्रामा, दूसरा है साक्षात्कार, तीसरा है आत्मकथा, चौथा है अवलोकन। तो ये पूछ रहा है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जानने के लिए, ये आदमी कैसा है, कैसा व्यवहार है, तो उसके लिए खेल या ड्रामा के माध्यम से समझा जा सकता है, या साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेकर उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है, या उसकी आत्मकथा को पढ़कर फिर की जा सकती है, या चौथा है ऑब्जर्वेशन यानी कि अवलोकन करके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 4 ऑब्जर्वेशन। तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन करके ही उसके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। आगे है, बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण एक प्रकार का है। बुद्धि का आर्मी अल्फा परीक्षण, तो ऑप्शन 1 है शाब्दिक समूह परीक्षण, 2 है अशाब्दिक समूह परीक्षण का, 3 है शाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का, या 4 है अशाब्दिक व्यक्तिक परीक्षण का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शाब्दिक समूह परीक्षण का। ये जो परीक्षण था इसका शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। और कहाँ पर इसका प्रयोग होता है? इसका प्रयोग होता है सेना में भर्ती के लिए, क्योंकि जब विश्व युद्ध के बाद सेना की जरूरत थी तो ये जो है एक सिद्धांत जो है, एक परीक्षण जो है, इसका आविष्कार किया गया, क्योंकि अधिक मात्रा में सिपाहियों को भर्ती करना था। तो इस शाब्दिक समूह के परीक्षण में जो एक कमांडर था वो कमांड देता था, तो जो भर्ती के लिए आए हुए थे वो उनका जवाब देते थे, यानी कि प्रश्न जो है वो बोलकर पूछे जाते थे। उनकी आवाज़ के दम के आधार पर, आवाज़ की जो बोलने की उनकी टोन है उनके आधार पर उनको भर्ती किया जाता था। और जो लोग अन्य भाषाओं को जानते थे या फिर अन्य देशों से थे या फिर अन्य जगह से थे जो उनकी भाषा को नहीं समझ पाते थे, तो उनके लिए एक अशाब्दिक समूह परीक्षण का भी आविष्कार किया गया था, जिसको नाम दिया गया था आर्मी बीटा। ये अल्फा है और आर्मी बीटा, ये 2 परीक्षण तैयार किए गए थे। तो चलते हैं आगे, 9वां प्रश्न, अधिगमकर्ता की अभिवृत्ति, अभिरुचि, उपलब्धि एवं
अधिगम शैली में अंतर कौन सी विभिन्नताओं का द्योतक है? तो पहला ऑप्शन है सामाजिक विभिन्नताएं, दूसरा है अधिगम विभिन्नताएं, तीसरा है संवेगात्मक विभिन्नताएं या चौथा है व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा व्यक्तिक विभिन्नताएं। तो आगे चलते हैं, 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारा। तो एक छोटी बालिका प्रतिदिन अपनी गुड़िया के कपड़े बदलती है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार यह कहलाता है। नंबर 1 है व्यवहारवाद, नंबर 2 रचनावाद, नंबर 3 मानववाद या नंबर 4 जीववाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जीववाद। जीववाद में जो बच्चा है वो एक ऐसी स्टेज पर होता है जहाँ पर वो हर चीज़ को सजीव चीज़ मानता है। उसके जो गुड्डे गुड़ियाँ हैं उनको भी वह यह मानता है कि वो सजीव हैं, उनको भी खाने की ज़रूरत है, उनको भी पीने की ज़रूरत है। बच्चा जब कोई चीज़ खाता है तो उसको खिलाने की कोशिश करता है, पीता है तो उस खिलौने को पिलाने की कोशिश करता है और उसके कपड़े बदलता है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।